जब लंबे इंतजार के बाद बाढ़ का पानी आखिरकार उमड़ने लगता है, 6 महीनों से सूखी पड़ी धरती और मौत के किनारे जूझ रहे जानवरों को अब जीवन की उम्मीद दिखने लगती है। लेकिन यह जीवन देने वाला पानी अभी कावेटा के ऊपरी हिस्सों में है और दिन रात तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूखे से महीनों से जूझ रहे ये जानवर अब भी एक हफ्ते तक और संघर्ष करने को मजबूर हैं। पास के सभी दरियाई घोड़े हिप्पो एक सूखते हुए गंदे तालाब में मुश्किल से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से तपता सूरज इनकी तकलीफों की परवाह नहीं करता। एक छोटा हिप्पो अपनी माँ के पास खड़ा होकर उसकी छाया में छिपने की कोशिश करता है। उसे थोड़ी ठंडी जगह दिलाने के लिए माँ को एक मगरमच्छ को भगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है, पास खड़ा एक बड़ा हिप्पो नाराज हो जाता है। उसका व्यवहार माँ के अंदर की ममता को भड़का देता है। पूरा तालाब अशांति में डूब जाता है। सभी हिप्पो उत्तेजित हो जाते हैं। बीच में फंसा मगरमच्छ अब निकलने की कोशिश करता है। उसे कई बड़े हिप्पो के ऊपर से गुजरना पड़ता है। जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है, लेकिन वो जानता है बीच में रहना और भी खतरनाक है। काफी संघर्ष के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आता है और किनारे पर जाकर लेट जाता है। सूखा एक शेर को भी बेहद प्यासा और कमजोर बना देता है। जो जगह कभी पानी से भरी रहती थी, आज वो पहचान में भी नहीं आती। जिंदा रहने के लिए उसे गंदा काला पानी पीना पड़ता है, लेकिन हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भयंकर सूखे के कारण बीमारियां इस दलदल में फैलने लगती हैं। एक बूढ़ा मगरमच्छ अजीब व्यवहार करने लगता है। वो अपने शरीर में फैल रहे संक्रमण से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। यह दृश्य देखकर बाकी जानवर भी डर जाते हैं। शेर ने भी ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन यह अंत नहीं था। बीमारी तेजी से फैलने लगती है और एक एक करके कई जानवर इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में इस जगह पर कई जानें चली जाती हैं। फिर आखिरकार ऊपरी हिस्सों से आई बाढ़ यहाँ पहुँचती है। तेज बहता पानी तालाबों को भर देता है, नदियों को साफ करता है और सब कुछ मिलकर एक विशाल धारा बना देता है। यह ताजा पानी गंदगी और बीमारी को बहा ले जाता है। यहाँ के जानवरों को आखिरकार राहत मिलती है। धरती फिर से जीवित होने लगती है। सूखे के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। हिप्पो और मगरमच्छ फिर से पानी में जीवन पाते हैं। छोटा हिप्पो अपनी माँ की सुरक्षा में आखिरकार बच जाता है, लेकिन जो जानवर इस पानी तक नहीं पहुँच पाए, उनके लिए प्रकृति की यह राहत बहुत देर से आई। जो कभी सूखी जमीन थी, वह अब एक विशाल आर्द्र भूमि बन चुकी है। हर साल सूखे के मौसम में पानी के लिए जानवरों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो कोई बचाने वाला नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।